अब हम यहाँ पे पहला देखेंगे व्यवस्थापिका संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, तो भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों तथा कुछ विषयों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है ना। साधारण विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में संविधान द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्ति प्रदान की गई है ना, दोनों को समान शक्तियां प्रदान है। परंतु क्या है, साधारण विधेयकों के संबंध में संसद के इन दोनों सदनों में गतिरोध मतलब क्या है, मतभेद होने की स्थिति में इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने की क्या है, यहाँ पे व्यवस्था है। ठीक है, जिसमें साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है। चूँकि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या से लगभग 2 गुनी से भी अधिक होती है। ठीक है, अतः निर्णय लोकसभा के पक्ष में ही होता है। दूसरे शब्दों में विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा के द्वारा ही होता है और इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त है। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह तक रोके रखने के अतिरिक्त इस संबंध में और कुछ नहीं कर सकती। व्यवहारतः समस्त महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही क्या होते हैं, प्रस्तावित किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा दिया कार्यपालिका संबंधी कार्य और शक्तियाँ। तो संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद व्यवहारत लोकसभा है ना के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अतः उसे लोकसभा के नियंत्रण में रखते हुए ही कार्य करना पड़ता है। लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से सरकारी नीति व कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना कर सकते हैं। काम रोको प्रस्ताव व निंदा का प्रस्ताव मतलब पारित करके सरकारी नीतियों की गलतियों को प्रकाश में ला सकते हैं और सरकार की निंदा कर सकते हैं। सरकारी विधेयक या बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके या किसी विधेयक में संशोधन करके मतलब बदलाव करके है ना अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा अंतिम अस्त्र के रूप में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को उसके पद से उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद लोकसभा के विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर रह सकती है और इस प्रकार क्या है, लोकसभा अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा, संघीय लोकसभा आयोग, वित्त आयोग, भाषा आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों पर भी वे क्या कर सकती हैं, विचार करती हैं। ठीक है, तीसरा है वित्त संबंधी कार्य और शक्तियाँ। संविधान द्वारा लोकसभा को निर्विवादित रूप में वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है और वित्तीय क्षेत्र में वित्त विधेयकों, बजटों और अनुदानों आदि की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित हो जाने के पश्चात वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तिथि में से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपने सुझावों के साथ लोकसभा को लौटा देती है। परंतु राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करना
लोकसभा की इच्छा पर क्या करता है, निर्भर करता है। यदि लोकसभा द्वारा पारित होकर राज्यसभा को उसके सुझावों के लिए भेजा गया वित्त विधेयक 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक राज्यसभा द्वारा लोकसभा को नहीं लौटाया जाता तो निश्चित तिथि के पश्चात उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था। इसके अतिरिक्त वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगे थी लोकसभा के समक्ष ही प्रस्तुत की जाती। इस प्रकार के समस्त व्ययों की स्वीकृति देने का एक अधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। ठीक है। चौथा इसमें दिया है संविधान संशोधन संबंधी कार्य और शक्तियाँ। तो लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन की शक्ति भी प्राप्त है और संविधान का अनुच्छेद 368 की व्यवस्था के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है ना, जिसे राज्यसभा की भांति लोकसभा भी अपने संविधान संशोधन कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करती है। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव अस्वीकार समझा जाता है, क्योंकि इस संबंध में विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का संविधान में क्या है, कोई प्रावधान नहीं है। निर्वाचन संबंधी कार्य और शक्तियाँ। तो संविधान का अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित सदस्य राज्यसभा व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं और इसके अतिरिक्त लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है। छठवां इसमें पदच्युति संबंधी कार्य और शक्तियाँ। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकती है और महाभियोग दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लगाया जाता है और जब वह सदन अपने 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार कर लेता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करके अपने 2/3 बहुमत से उस पर अपना अंतिम निर्णय देता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो लोकसभा को भी क्या है, अपने सदस्यों द्वारा उसे उसी प्रकार प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। महाभियोग लगाकर हटाया जाता है ना राष्ट्रपति को। ठीक है। और लोकसभा उपराष्ट्रपति को भी। लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग अपने अपने बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति से उन्हें पदच्युत करने के लिए क्या कर सकती है, वो कह सकती है। ठीक है। सातवां दिया है अन्य कार्य। तो इसमें लोकसभा की अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपातकालीन घोषणा की 1 माह के भीतर स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 माह के पश्चात स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली सर्वक्षमा की भी संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। लोकसभा की उपयुक्त शक्तियों के आधार पर डॉक्टर MP शर्मा के शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि संसद राज्य का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। ठीक है। संसद राज्य का सर्वोच्च है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। ठीक है। व्यवहारतः लोकसभा ही संसद है ना। यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है कि लोकसभा ही क्या है, संसद है। ठीक है। राज्यसभा का गठन हम कल पढ़ेंगे।